प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैथ के पिछली क्लास में हमने बात की थी ऐसे प्रश्नों की जो दिखते तो सिंप्लीफिकेशन के लेकिन वास्तव में ये होते अलजेब्रा के हैं। मतलब जो हल होते हैं वो अलजेब्रा के फॉर्मेट में हल होते हैं। मतलब हम इन्हें कहते क्या है, अलजेब्रिक फार्मूला। मतलब सवालों को आपको देखने का जो नजरिया है वो अलजेब्रा जैसे रखना है और जो हल करना है वो सिंप्लीफिकेशन के जैसे हल करना है। कल हमने कुछ फार्मूले देखे थे और फार्मूले के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आइए सबसे पहले मैं फार्मूला आप लोगों को एक नज़र दिखा देता हूं, क्योंकि जो बच्चे हमसे आज ही जुड़ रहे हैं उनको भी तो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो फार्मूले चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं। पहला ये था a प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये था। ठीक है, इसमें एक चीज जो मैंने और बताई थी इसमें, वो ये बताई थी कि a प्लस बी का चलिए यही तो था ये, ठीक है ना। ये क्यूब वाले फॉर्मूले थे, ये भी आप देख लीजिए। फिर ये मैंने 4 फॉर्मूले स्पेशल बताए थे जो आपके अलजेब्रा के लिए भी काम आएंगे, जिसमें ये वाला बहुत ज्यादा फेमस है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये दिया हुआ है। अब इसका अलजेब्रा में यूज क्यों होता है, जो जो चीजें आपको दी गई हैं। अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 3 संख्याओं का योग और उनके वर्गों का योग दिया गया है, तो सवाल को ऐसे लगाएंगे, आपसे वो पूछ रहा है तो ठीक है। ऐसे ही आपको दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, उनके वर्गों का योग दिया है तो ये, और उनका योग दिया हुआ है तो ये। अगर दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है तो ये, तो कुल मिलाकर के सवाल को जैसा होगा वैसे डील करना है। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट में तो जरूर और लिखवाए थे, जो क्वेश्चन आने के बाद हल करवाया गया था, वो ये 2 फॉर्मूले ये थे। ठीक है, तो अब आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कल जहां हमने छोड़ा था उसके आगे के क्वेश्चंस को। यहां से हमने सवाल को ड्रॉप किया। देखिए, अब देखिए इसको आप देख लीजिए क्या है मामला। ये इसको आप देखो, अगर 1.35 1.35 ये तो मुझे पूरा स्क्वायर दिख रहा है, ये अपने को पता नहीं है, ये 1.35 ये भी दिख रहा है, 1.2 1.2। देखिए इसको देखने के तरीके में ये है कि जब भी ये मामला मल्टीप्लाई वाला हो तो आप देखो प्लस माइनस का चिन्ह कहाँ पर है। अगर इस सवाल को हम देखें तो ये 3 हिस्सों में कैसे बटा हुआ है, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक ये वाला तो है ही है, फिर एक हिस्सा इसका ये वाला है, ये वाला, और तीसरा हिस्सा इसका ये वाला है। सवाल को देखने का नजरिया ये होना चाहिए। अब आप खुद एक चीज देखो, इसमें एक चीज आप देखो, ये वाला मामला, ये तो a और a मिलाकर के ये तो a स्क्वायर, ऊपर तो a स्क्वायर बना ही है, फिर माइनस लगा हुआ है और यहां भी मुझे a दिख रहा है, और फिर प्लस लगा हुआ है और यहां मुझे b स्क्वायर दिख रहा है। मतलब 1.2 को हमने b मान लिया, और नीचे जो डाटा मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है a माइनस ये डाटा। अब आप खुद एक चीज देखो, इसकी वैल्यू है 1.35, इसकी वैल्यू है 1.2, और यहाँ 20 दिया हुआ है 1.20, ठीक है, और यहां पर मुझे लिखा हुआ है 2.4। अब आप देखो, अगर मैं इसको डबल कर रहा हूं, वैसे ये डाटा तो यहाँ पे आ ही गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो या तो ए बी होगा। ए बी अगर होता तो यहाँ पे मुझे 2.4 की बजाय क्या दिख रहा होता, 1.2 दिख रहा होता, लेकिन मुझे दिख क्या रहा है 2.4, और वो 1.2 का डबल है। मतलब इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, 2 गुणे 1.2, मतलब ये पूरा मामला। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे भी उसने दे रखा है a माइनस बी, मतलब a माइनस बी और बटे कितना हो जाएगा a माइनस बी, ये और ये कैंसिल, मतलब आपके पास बचेगा a माइनस बी। a की वैल्यू है 1.35, b की वैल्यू है 1.020, घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 0. लग गया आपका सवाल, ठीक है। सवाल में कोई दम नहीं था, आपको केवल थोड़ा सा 2.4 को बाइफरकेट करना। अब आप देखिए ये वाले सवाल को देखिए, ये 3 बार है। अगर मैं इसको a मानूंगा तो ये a क्यूब हो जाएगा, फिर इसको b मानूंगा तो ये b क्यूब हो जाएगा। c क्यूब नहीं दिया क्या, ये भी दिया हुआ है, c क्यूब दिखाओ। अब जैसे ही आपको a क्यूब b क्यूब c क्यूब दिखता है तो अब ये जरूर देख लो, ऐसा तो नहीं कि 1 + 2 माइनस है या 2 + 1 माइनस है। तो यहाँ आप देखो a वाला भी प्लस में है, b वाला भी प्लस में है, c वाला भी प्लस में है।
और यहां आप देखो तो ये पूरा मामला क्या है, ए बी और सी, और यहां क्या लिखा हुआ है 3। ये देख लो, इसी के जस्ट अपोजिट में देखो आप, ए है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, और माइनस आप देखो क्या है, ये ए बी है, बी सी है, और अगर मैं इसको हटा दूं तो ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये पूरा मामला है। और ये फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया है कि भैया ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये कहानी है आपकी। और ये ए प्लस बी प्लस सी ये है, ये तो आपका हो ही गया, इसकी वैल्यू ये होती है, और आपका डाटा कितना है, 1/3, 1/4 और 1/5, यही तो वैल्यू हमने ले रखी है भाई, 1/3, 1/4 और 1/5। देखिए अब इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 60, 3 से काटेंगे 20 प्लस 15 प्लस 12, तो 15 12 27 और 20 47, 47/60, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल में कुछ था नहीं, चूंकि अभी यहाँ पे देखिए ऐसा सवाल अभी आप पहले भी कर चुके हो, लेकिन उस सवाल में ये बटे वाला मामला नहीं था, सीधा सीधा मामला था, तो वो शायद जल्दी समझ में आ गया, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये देखो आप क्या है मामला, ए क्यूब बी क्यूब, ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। यहाँ पे मामला कितना, अच्छा 0.96 ही है, ये ए स्क्वायर भी है, ये बी स्क्वायर भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए, अगर आप ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्मूले को याद करोगे तो फॉर्मूला क्या रहता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रहता है। अब आपको ए स्क्वायर भी मिल गया, बी स्क्वायर भी मिल गया, तो ये ऐसा तो नहीं कि ये ए बी हो, ए बी हो। अब आप देखो 96 में जब 1 का गुणा होगा तो 96 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल 2 अंकों के बाद है, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पर कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक, और ये बराबर आपको दिए गए। मतलब आपकी कहानी ये है कि ऊपर साइड है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे साइड है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख ही चुके हो, तो ये ए स्क्वायर और ये वाला मामला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल ए माइनस बी। ए की वैल्यू आपने ले रखी है 0.96, बी की वैल्यू है 0.1, मतलब उत्तर हो जाएगा 0.86। ये आपके सवाल का जवाब है, ये आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, चलिए इस सवाल को देख लीजिए, इस सवाल को देख लीजिए, क्या है भाई, ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब, ठीक है, ये ए क्यूब है, ये प्लस बी क्यूब है और माइनस सी। मैंने आपको बोला जैसे ही आपको ए बी सी क्यूब के फॉर्मेट में दिखे और साथ ही साथ ये दिख जाए कि 2 + 1 माइनस है या 1 + 2 माइनस है, तो आप ये जरूर चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि a + b + c = 0 हो रहा है। तो यहां अगर आप देखोगे, देखिए a की वैल्यू है 0.111, b की वैल्यू है 0.222, अगर आप इसको सम करेंगे तो आएगा 0.33। मतलब आप ये कह सकते हो कि इस जगह पर a + b + c = कितना है, ठीक है। तो अगर ये a + b + c = 0 है, मतलब एक बात तो पक्की है कि इसका मान 3abc होगा, ठीक है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं, प्लस ये तो मुझे दिख नहीं रहा, ये मुझे दिख रहा है b, ये मुझे दिख रहा है b, चलिए इसको अगर अपन तोड़ ले तो 0.333 इंटू 0.33 और इंटू 0.22, ये कितना है, 222 को अपन ने कितना ले रखा है b, और 333 को अपन ने कितना ले रखा है c, ठीक है। b और c तो आ गया, a का मान कितना है 0.11, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ उसने किया हुआ है, 3 × 0.111, मतलब ये पूरा मामला है 3ab, ये पूरा मामला है 3abc। अब आप देखो a + b + c = अगर 0 है तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 3a × b और इंटू -c, और यहां पर कितना है प्लस, और ये भी यही मामला है 3ab। अब ये क्या बच गया आपका मामला, -3abc
और प्लस 3abc, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 0। अब उसके ऊपर क्यूब लगा दे, चाहे वो 13 की घात लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब हमारे सवाल का आंसर कितना है 0। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को आप देख लीजिए, घाते 4। ये मैंने अभी आप लोगों को उस फॉर्मूले में भी बताया था कि अगर मामला किसका हो, ऊपर जो घात है वो इवन नंबर हो और बीच में चिन्ह किसका लगा हुआ हो, माइनस का लगा हुआ हो, तो अपन क्या करते हैं, जो घात की बात हो रही, जैसे 8 की बात हो रही, तो 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1 और फिर लास्ट में एक माइनस। यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये घाते किसकी लगी हुई है, 4 की। मतलब ये मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि a की घाते 4 माइनस b की घाते 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की घाते 2 प्लस b की घाते 2, 1 प्लस b और लास्ट में आ जाएगा a माइनस। ये कहानी है सवाल की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि ये वाला जो मामला है ये तो आपके पास पहले से ही है, ये वाला मामला तो आपके पास पहले से ही है, मतलब ये जो है नीचे क्या है, ये अब a को मैंने अगर 0 पॉइंट माना है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास नीचे ही दिया है, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा, तो बचेगा मतलब 0.5 प्लस 0.4, ये कितना हो जाएगा 0.9 और इंटू है 0.5 इन माइनस 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 और 9 में 1 का गुणा आएगा तो 9 ही आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 1, तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक, मतलब इस सवाल का जवाब हो जाएगा 0.09। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर घात में इवन नंबर है और साथ ही साथ क्या है, इवन नंबर होने के साथ ही साथ इवन नंबर है और चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, तो सवाल को डील ऐसे किया जाएगा। इस वाले सवाल को आप देखिए 0.2 ये एक हिस्सा हो गया, प्लस लग गया, 0.02 0.02 ये दूसरा हिस्सा हो गया, मतलब ये पूरा मामला कितने का हो गया, a स्क्वायर का, ये पूरा मामला किसका हो गया, b स्क्वायर का, और b मुझे अलग से मिल गया, b मुझे, अब देखिए ये सवाल रिपीटेड है, पहले भी इस तरह का सवाल आ चुका है। अब देखिए बीच में अगर ये माइनस लगा हुआ है, अगर ये माइनस, देखिए a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है माइनस अगर b है, तो या तो ये ab होगा या तो 2ab होगा, 2ab होगा, देख लो 2ab होगा। क्यों भाई, इसलिए कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का या तो फॉर्मूला है क्यूब वाले में, और अगर माइनस 2ab है मतलब वो मामला कहां पर है, स्क्वायर वाले का मामला है, तो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, यही तो होता है। और a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.2, b की वैल्यू कितनी है 0.02, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब अगर 20 में से आप 2 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 18, लेकिन दशमलव बाद देखिए स्क्वायर है तो 0.18 को मैं 2 बार लिख देता हूं, नीचे कितना है 0.36 है, तो ये 18 दूनी 36 है, तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। अब ये नीचे कितना बच गया है 2, देखिए इसका दशमलव और इसका दशमलव मैं हटा चुका हूं, इसका दशमलव और इसका दशमलव क्या है मैं हटा चुका हूं। ठीक, अब आप देखो यहां है 0.18 और यहां है कितना 0। अब अगर आपको दशमलव हटाना समझ में नहीं आता तो मैं एक काम करता हूं, इसको हटा करके मैं 100 लिख देता हूं। अब आप घटा लीजिए, 2 नहीं 18, अब आप 100 को जब ये 2 0 है ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 0.09, ये इस सवाल का जवाब हो गया, ये इस सवाल का जवाब हो गया। वैसे आप देखिए जैसे ये वाला मामला था 0.18 और यहाँ क्या है 0.36, दशमलव कटा, यहाँ दशमलव कितने, दशमलव बाद 4 है, यहाँ पे कितने हैं 2, यही तो दिख रहा है। अब इसको अब सीधे सीधे पहले उड़ा दो, ये तो खत्म ही हो गया, 2 9 18 दशमलव पूरे हट गए। अब मेरे पास बचा कितना है 9, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, मतलब ऊपर साइड 2 अंकों में दशमलव रहेगा, ये आपका उत्तर है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, मतलब जिधर ज्यादा है उसके अपोजिट साइड में दशमलव लग जाते हैं। अब देखो अब सवाल ये क्या है, ये देखो अब ये a है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर प्लस वाला मामला है तो 2ab और 2ab कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर क्या बचता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो मामला है। और नीचे आप देखो ये मामला क्या है, ये भी a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है, मतलब नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो फाइनल आंसर मैं आपको यही चीज बोलना चाह रहा हूँ, अलजेब्रिक फार्मूले में वास्तव में अगर आपको फार्मूले अच्छे से पता है, फार्मूले अगर आपको याद है, और साथ ही साथ अगर आपको वो नजर मिल गई,
जिसकी वजह से आप अंकों को एबीसी के रूप में देख पाओ, तो सवाल को हल करना बमुश्किल 10 सेकंड का काम है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। इसको आप देखिए 0.87 देखिए, ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब साफ साफ दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो साफ साफ दिख रहा है। नीचे मामला कितना है, ए स्क्वायर वही है, ठीक है, ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, ये भी ठीक है, माइनस ए बी है, ये भी ठीक है। क्या है सवाल में, तो फॉर्मूला ही हो गया भाई। सवाल आपका इस फॉर्मेट में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए क्यूब प्लस, अच्छा माइनस ए बी होगा, हाँ ठीक, वही तो मैं सोचूं प्लस कैसे आ गया, माइनस ए बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ही है, क्या फॉर्मूला है भाई, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपको यही चीज दी गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। ए की वैल्यू है 0.87, बी की वैल्यू है 0.13, 87 में 13 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 100, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, इस सवाल में भी कुछ खास नहीं था, क्योंकि सवाल को का फॉर्मेट इसने बिल्कुल सीधा सीधा दे रखा था, सवाल का फॉर्मेट इसने बिल्कुल सीधा सीधा दे रखा था। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये रहा। देखिए अब ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, यहां पर हमें क्या दिख रहा है भाई, ये क्यूब तो दिख रहा है, ये स्क्वायर भी दिख रहा है, ये वाला मामला कुछ समझ में ना आने वाला है। तो अब आप देखिए इस सवाल को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये मामला तो हमें ये क्लियर कट है कि ये मामला ए क्यूब का है और ये मामला ए स्क्वायर का है, ठीक है। तो अगर ये ए क्यूब है तो फिर ये वाला बी क्यूब होना चाहिए, और क्यूब बनाने के लिए अगर मामला दशमलव का है तो 3 अंकों में दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, और यहां पर है, और 27 भी क्या है, 27 क्यूब है, किसका, 3 का। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा मामला 0.3 क्यूब, 0.3 का क्यूब है। मतलब यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 4.7 और बी की है 0.3, अब सॉरी 0.3 नहीं 0.3। अब आप देखो ये ए स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में होगा, तो फिर ये बी स्क्वायर, तभी तो 0.3 ये हो गया। अब बीच में क्या होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए ए बी। इसको भर आप चेक कर लीजिए, ए बी, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12 और 2 14, बिल्कुल सही, बिल्कुल फिट है मामला। अब सवाल आपका जिस फॉर्मेट में है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस। अब बार बार बताने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, बचेगा कितना, ए प्लस। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 4.7, बी की वैल्यू कितनी है 0.3, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 5। देखिए इतना बड़ा सा सवाल, इतना खतरनाक सा दिखने वाला और आंसर टिड्डू सा। ठीक है, कितना आ गया 5। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं भाई। इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, कहाँ चला गया, तो नहीं खुल रहे भाई, नाराज हो गए क्या। अब आप देखो ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल कहा जाएगा, और ऐसे सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, आप लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। देखिए ये ए क्यूब है आपको दिख रहा है, ये बी क्यूब है ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यहां पर ये 3 है, ये ए है, ये बी है, ये आपको दिख रहा है। अब आपके पास ना तो सी है और ना ही सी क्यूब, लेकिन आप एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि जब भी एक आ जाए तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। देखिए इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब ये पूरा मामला किसका है। अब आप देखो ए क्यूब बी क्यूब और ये माइनस सी क्यूब है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो नहीं है, यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो ए और बी को आप जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर आ रहा है। मतलब अब हमारा जो मामला है वो क्या हो जाए कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3ab और a इंटू बी इंटू माइनस सी। अब यहां पर देखिए सी मुझे नहीं दिख रहा है, तो भैया अगर मैं यहां 1 को मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत, मतलब अब जो आपका सवाल बन गया वो बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब,
और प्लस 3ab, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसने प्लस 3abc को पहले लिख दिया है और सी क्यूब बाद में। अब चूंकि ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -3abc, और इसकी वैल्यू है 3abc, मतलब फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, 0.101, 0.01, 0.001, 0.009। देखिए यहाँ 3, ये 3 हटा दिया, एक ज्यादा है, यहाँ 2 हटा दिया, एक ज्यादा है, 1 और ये 1 हटा दिया, एक ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जो मामला है वो ये है कि नीचे साइड सभी जगह पर 0.1 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है, 0.1 का स्क्वायर क्या है, एक्स्ट्रा है। बाकी अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, तो यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये है 0.1 इंटू 0.1, तो यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर। ये है 0.1 इंटू 0.01, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। ये है 0.1 इंटू 0.009, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। अब देखिए 009, 009, 01, 01, 0.1, 0.1, मतलब 0.1 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है, उसी को मैंने बाहर ले लिया। अब देखिए आप, ये वाला डाटा तो कैंसिल हो जाएगा, बच रहा 0.1, मतलब 0.1 का मतलब कितना हो गया, 0.01, स्क्वायर है मामला, स्क्वायर है मामला, और इसका मतलब कितना हो गया, 100, और ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 10, और यही इस सवाल का जवाब है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इस सवाल को भी देख लेते हैं। देखिए ये मुझे दिख रहा है कि ये ए क्यूब है, ये मुझे दिख रहा है, सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या, चलिए ये ए है, ये ए है, ये ए स्क्वायर है, ये 3a स्क्वायर है, अच्छा ठीक है, 3a स्क्वायर बी और 3b स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये कोष्टक ऐसे लगाओ, चलिए बस इतना ही मामला है, इतना ही मामला है। देखिए ए क्यूब प्लस और ये कितना है, बी क्यूब। अब फॉर्मेट आपका क्या बना होगा, देखिए फॉर्मेट अब आपका ये बन गया, क्यूब को इकट्ठा कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये काहे का फॉर्मूला है, ये काहे का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी क्यूब का होल क्यूब का, और a की वैल्यू कितनी है 1.27, b की वैल्यू है 1.23। आप इसको हल करेंगे 23 27 50, 2.5 का क्यूब, मतलब ओ हो 2.5 का क्यूब। अब 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625, 15,625, ये इतना आपको याद होना चाहिए। अब एक अंक के बाद दशमलव है, 3 है, तो 1 2 3, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 15.625। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, मतलब ये सवाल अलजेब्रा का है, मुझे बताना तो नहीं चाहिए था, बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए होके बता देते। देखिए यहाँ x प्लस 1/x अगर आप करोगे, यहाँ पर अगर आप x प्लस 1/x करोगे तो 3 प्लस रूट 2 और प्लस 3 माइनस रूट 8, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी है 6। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर माइनस 2, मतलब 36 माइनस 2 बराबर कितना है 34, और x की घाते 4 प्लस 1/x की घाते 4 बराबर कितना हो जाएगा 34 स्क्वायर माइनस 2। 34 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 34 का कितना होता है, 3 त्रिकाई 9, 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12 दूनी 24, 6 5 11, 1156 कितना होता है 1156 माइनस 2, मतलब इस सवाल का हो जाएगा 1154। ये प्योर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अभी जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो ऐसे सवालों में अब ढेर सारे सवाल हम लोगों को करने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए
ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। देखिए अब इसको आप देखो, ये यहाँ पर 2 माइनस लगे हुए हैं। अभी तक आपको जो भी सवाल मिले हैं वो इस फॉर्मेट में मिल रहे थे, लेकिन अब आपको सवाल किस फॉर्मेट में मिल रहा है, इस फॉर्मेट में मिल रहा है। तो अब आप देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों का जो सब है वो इसके बराबर हो। तो देखिए बी की वैल्यू कितनी है, 2 ये बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू 2.343, और सी की वैल्यू कितनी है 2.622। देखिए जोड़ेंगे तो 3 2 5, 4 2 6, 6 3 9, 2 2 4, और ये किसकी वैल्यू है, ए बराबर। मतलब आप ये कह सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, ए इज इक्वल टू बी, ए बी और सी इज इक्वल टू कितना, 0। तो अब मैं जब इसकी बात करूंगा केवल इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये 3 गुणे ए गुणे माइनस बी गुणे माइनस सी, और ये -3 ए बी सी। देखिए एक फर्क जो आ रहा है, ये ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन, मतलब ये एक डाटा हो गया ना, तो ये हो गया 3 ए बी सी -3 ए बी सी, उत्तर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए अभी तक एक सवाल आपको मिला था, यहाँ प्लस था, ये प्लस था, ये वाला माइनस था, तो क्या हो रहा था, ये वाला माइनस में जा रहा था, ये प्लस में जा रहा था, तो उत्तर 0। यहाँ पर उसने क्या किया, ये दोनों माइनस दे दिए, जो 2 माइनस रहेगा तो ये डाटा प्लस में आएगा, और ये माइनस में दिया हुआ, तो प्लस और माइनस जब दोनों बराबर है तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए सवाल, अगर मैं इसको देखिए माइनस इधर लगा हुआ, पगला ना जाइएगा, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी, मतलब पूरा क्वेश्चन ये है ए की घाते 4 माइनस बी की घाते 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आप इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया ही है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ए की वैल्यू 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 का स्क्वायर और प्लस 4 एकम 4 3 7, 7/4 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 49/9 और प्लस 49/16। इन दोनों का अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 49 को बाहर कर लूं तो यहां से बच जाएगा 16 और प्लस 9, और 16 और 9 ये 9 गुणे, ठीक है, मतलब ऊपर आ रहा है 49 गुणे 25 और नीचे आ रहा है 144। ठीक है, पूछ क्या रहा, अच्छा वर्गमूल पूछ रहा, वाह और अच्छा है। देखिए 49 का वर्गमूल 7, 25 का 5 और 144 का 12, तो कितना हो जाएगा ये 35/12, और यह अगर दिया होगा तो 12 दूनी 24, 2 सही 11/12। अगर इसमें दिया है तो ऐसे, नहीं तो 35/12 तो आ ही रहा है। इस सवाल में भी मुझे नहीं लग रहा कुछ ऐसा खास था, क्योंकि डाटा बिल्कुल सेम दिया हुआ, बस माइनस को पहले कर दिया। इस सवाल को देख लीजिए क्या है, ये तो और इजी है, घाते 3 घाते 3। देखिए 125 का वर्गमूल कितना होता है 5, 343 का 7, 64 का कितना होता है 8, यही तो है, यही ना है। तो भाई कितना 5 - 7 + 8, 8 5 13, 13 में से 7 चला गया, कितना आ जाएगा, लग गया सब, बहुत ही सरल कर दिया। इसको देख लेते हैं। देखिए ये क्या मामला है, ये क्या मामला है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये क्या है ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। अब आप देखिए जब इसको आप हल करोगे तो नीचे साइड क्या बच जाएगा, ए माइनस बी, यही तो है भाई। ये तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका जब आप फॉर्मूला लोगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू है 16 - 5, उत्तर कितना आ जाएगा 1/11। लग गया सवाल, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1/11। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस सवाल में देखिए जरा सा, इस सवाल में देखिए क्या है मामला, इसको तो अभी किनारे रहने देते। ये ए स्क्वायर का मामला हो गया प्लस ये बी स्क्वायर का मामला हो गया, -3 AB का मामला हो गया प्लस 5 AB का मामला। ठीक है, ये वाला क्या है, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है और प्लस 2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये ए, अब ये भी पता लग गया, ये ए माइनस बी है। देखिए ए माइनस बी ये है, फिर क्या है, अंदर डाटा क्या दिया हुआ है, अंदर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -3 AB प्लस 5 AB, और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे तो
ए बी सी का है लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देखो इस सवाल को, 5ab में से 3ab घटेगा तो 2ab ही बचेगा, मतलब यहां भी कहानी यही बन गई 2ab, और यहां भी कहानी यही बन गई 2ab। ये दोनों कैंसिल, बचा कितना a माइनस बी, और a की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 13, b की वैल्यू 7, मतलब फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, लग गया सवाल। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखो आप 11.98, 11.98, 11.98, ठीक है, ये तो हो गया a क्यूब, ठीक है, प्लस ये हो गया a 0.02 गुणे 0.9, अच्छा सॉरी, ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, और ये b का स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। देखिए अब आपको ये a स्क्वायर मिल गया, प्लस बी स्क्वायर भी मिल गया, और प्लस ये कितना है a इंटू एक्स, और ये बोल रहा है कि ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए, मतलब ये पूरा का पूरा जो मामला है ये स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां प्लस लगा हुआ है, मतलब इसको मुझे बनाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए भी आपके पास है, बी भी आपके पास है, ए भी आपके पास है, बचा कितना है 2b, मतलब x बराबर कितना होगा 2b, और b की वैल्यू आपने कितनी ले रखी है 0.02, तो 2 गुणे 0.02, मतलब आंसर हो जाएगा 0.04। ये आपके सवाल जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, सवाल का केवल फॉर्मेट देखना था बस, और वर्ग का मामला था इसलिए हमने वर्ग देख लिया। ये वाला सवाल देखिए, कई बार ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, ये सवाल कई बार पूछा गया, ये सवाल तो पता आपने को। देखो इसमें आप इसमें पहले 999 को रख मत देना, नहीं तो पागल हो जाओगे आप, ठीक है ना। ये एक वाले मामले में बहुत ज्यादा भी, आप एक सवाल और देख चुके हो। देखो आप इसको अगर आप अंदर गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p और प्लस 1। अब देखिए ये फॉर्मेट आपकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक तो लास्ट में दिख रहा है ना, उसके ऊपर कोई घात नहीं लगी हुई है, तो इसको मैं ये तो कर सकता हूं ना। अब आप खुद एक चीज देखो, अगर a प्लस बी क्यूब अगर मैं करूं तो ये कितना होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, यही तो फॉर्मूला होता है। अब यहां पे आप देखिए, यहां पर मिसिंग क्या है, यहां पर मिसिंग क्या है, a की वैल्यू p है तो p क्यूब तो है, ये 3a स्क्वायर भी है, यहां पर मिसिंग क्या है 1, क्योंकि ये b क्यूब है, ये b है हमारा, ये b हो गया है, और यहां पर मिसिंग क्या है 1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक गुणा करने पे कोई फर्क आने वाला है ना, एक का स्क्वायर कर गुणा करने पे कोई फर्क आने वाला, और एक के ऊपर क्यूब लगा देने में भी कोई फर्क नहीं आने वाला। मतलब वास्तव में जो आपका सवाल है वो है क्या, वो है 3√p+1 का क्यूब। अब p की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, p की वैल्यू उसने दे रखी है 999 + 1, मतलब 3√1000, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 10, उत्तर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और सवाल बचे क्या अभी, ये वाला मामला है, ये तो मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए आप लोगों से, 2 2 4 2 2 4 2 2 4, मतलब ये तो कितना है मामला 2 2 2 3 बार, ये भी तो वही है, तो यहां से तो 1/8 आ जाएगा, माइनस 0.67 a क्यूब, अच्छा ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, और ये है a स्क्वायर प्लस ये है बी स्क्वायर, और ये प्लस कितना है ए पे। यहां पर a की वैल्यू कितनी है 0.67 और b की वैल्यू कितनी है 0.1। देखिए 0.67 दिया है, 0.1 को 3 बार करेंगे, 3 बार करेंगे तो ये 3 अंकों दशमलव बाद 3 अंक है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ देखिए 0.1 को स्क्वायर करेंगे तो 0.01, ये 2 बार हो गया, और 0.67 में 0.1 का गुणा होगा तो 0.67, मतलब यहाँ से तो 1/8 है, और यहाँ की कहानी है a क्यूब माइनस बी क्यूब बटे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बहुत सारे सवाल आप लोग ऐसे कर चुके हो, यहाँ बचेगा क्या, ऊपर a माइनस बी बचेगा, तो 1/8 माइनस a माइनस बी, मतलब 0.67 और माइनस 0.2, ठीक है, तो 1/8 माइनस 0.57। अब 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 0.125,
हाँ मामला तो यही है यार, ये ए माइनस बी ऊपर ही बचेगा। अच्छा प्लस लगा हुआ है, मैं माइनस क्यों कर रहा हूं, और प्लस 0.57। देखिए 5 7 2 9 5 1 6, उत्तर हो जाएगा 0.695। ठीक है, चलिए 2 ही सवाल बचे हैं और चलिए इनको भी कर ही लेते हैं। इस सवाल में आप देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखो आप यहां पर ये 5 पॉइंट देखिए, यहाँ 2.4 दिख रहा है, यहाँ 2.4 दिख रहा है, यहाँ 2.4 दिख रहा है। 24 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 576, तो 2.4 का स्क्वायर कितना होगा 5.76। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसको आप 2.4 का स्क्वायर और इसको आप 2.4 का स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, तो यहां से मैं एक काम करता हूं, 2.4 की घाते 2 को कॉमन लेता हूं। तो 2.4 की घाते 2 को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 6 में से 2 चला गया तो ये 4 बच जाएगा, ये 4 बचा, प्लस इससे तो पूरा ही चला गया तो यहां से तो 9 ही बचेगा, प्लस 5, ये देखिए 4 घात थी 2 घात चली गई, तो 5 गुणे 2.4 की घाते 2। अब नीचे देखो आप ये कितना है, ये तो 2.4 की घाते 4 है, ये प्लस 5, ये 5 गुणे 2.4 की घाते 2, और ये प्लस कितना है 9। अब आप देख लो ऊपर वाला और नीचे वाला मामला बिल्कुल समान है, ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहां आप देखो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दोनों, एक 2 प्लस है और एक माइनस है। तो यहां मैंने आपको क्या बोला था कि आपको चेक क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो नहीं है, और यहां पर है, और यहां पर अगर ये है इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणे a गुणे b और गुणे माइनस सी, और नीचे वाला डाटा 3abc है, ये और ये कैंसिल होगा तो बचेगा केवल माइनस, और माइनस मिलाकर के कितना हो जाएगा +1। ये कितना है 5.76 प्लस 1 मतलब है 6.76। ये आपके सवाल का जवाब है। हाँ, अब इसमें एक चीज और वो कर सकता है एग्जामिनर, इसी को अगर मान लीजिए ऐसे पूछ लिया गया होता कि पूरे में रूट लगा देता, मतलब इसका जवाब तो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये मान लीजिए पूरे सवाल में से रूट लगा होता तब इस सवाल का जवाब कितना हो जाता 2.6, और ये बढ़िया सवाल बन जाता। क्यों, क्योंकि 6.76 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 2.6। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बात है, बढ़िया सवाल। देखिए सब सीरीज सेम है, ये ऋण 1 से शुरू हुई है, ये ऋण 2 से शुरू हुई है, ये ऋण 1 से कहां तक चली गई है ऋण 6 तक, और ये कहां गई है ऋण 2 से गई है ऋण 7 तक। तो जहां ज्यादा है उसको कम कर लेते हैं। अगर मैं इस वाले में से 1.331 मैं इसकी बात कर रहा हूं, -1 अगर मैं बाहर निकालूं, -1 अगर मैं बाहर निकालूं तो अंदर क्या हो जाएगा 1.331 -1 प्लस 1.331 -2, ऐसे। देखिए इस पे आप मत समझ जाना कि ये नीचे क्यों निकाल रहे हैं। देखो अगर मान लीजिए कभी ऐसा लिखा होता है 5 की घाते 3 प्लस 5 की घाते 6 प्लस 5 की घाते 9, तो आप क्या करते हो इस 5 की घाते 3 को बाहर निकालते हो, तो यहाँ बचता है 1, यहाँ बचता है 3 और यहाँ बचता है 6। वास्तव में क्या है, इसकी घात और इसकी घात मिल करके ये होनी चाहिए, तो 3 और 3 6, 3 और 6 9। यहाँ पे आप देखो ऋण 1 धन ऋण 1 करोगे तो ये ऋण 2 आएगा, ऋण 1 में ऋण 2 करोगे तो ऋण 3 आएगा। अब इसी तरीके से ये बढ़ते बढ़ते ये 1 कम हो रही है, ऋण 2 से ऋण 1 हो रही है, ऋण 3 से ऋण 2 हो रही है, तो ये ऋण 7 से क्या हो जाएगी ऋण 6। और यही चीज तो यहां पर भी है, 1.331 ऋण 1 से शुरू है और 1.331 ऋण 6 पे खत्म है, तो ये डाटा तो कैंसिल हो गया। अब ये ऋण 1 है, कितना है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, 331 ऋण 1। अब ये ऋण 1 है तो मतलब ऊपर ले आएंगे तो धन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.331 और भागे कितना दिया हुआ है 1.1, मतलब ये हो जाएगा 1331 भागे 11। अब देखिए ये 3 जीरो है, ये 1 जीरो है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है तो 2 जीरो यहां बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 121, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 1.21। ठीक है, लग गया आपका सवाल, बढ़िया क्वेश्चन कहा जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए तो साथियों इस वीडियो के साथ ही अलजेब्रिक फार्मूले का अभी हमने जो शुरू किया इन 2 वीडियोस में, ये पूरे तरीके से खत्म होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि अलजेब्रिक फार्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रेलवे
और इसके अलावा भी एसएससी वगैरह में जो पूछे गए हैं जो डायरेक्टली अलजेब्रिक फार्मूले से रिलेटेड है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। मतलब मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि वो हो जाए। ठीक है, मैं अपने प्रयास में किस हद तक सफल रहा हूं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए